तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हो आप सब बहुत 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 बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर, जो कि है रजिस्ट्रेशन का। मींस ये रजिस्ट्रेशन क्या है? तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन का मतलब समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन किसको लेना कंपलसरी है। बेसिकली आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको फर्स्ट डे नहीं आ जाती है जीएसटी पे करने की लायबिलिटी। आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा, बिजनेस को बड़ा बनाना पड़ेगा। फिर अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा बनता है तो ही आपको रजिस्ट्रेशन लेने की लाइबिलिटी आती है, तो ही आप क्या बनते हो? जीएसटी टैक्स पेयर बनते हो, तो ही आपको जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी आती है बेसिकली। ठीक है, तो अब वो लिमिट हम यहाँ समझेंगे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने की वैसे रिक्वायरमेंट किसको है और कौन कौन पर्सन है यहाँ पे जिसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद जीएसटी पे करना पड़ेगा। फिर जिसने रजिस्ट्रेशन लिया बेसिकली उसको रिटर्न भी भरना पड़ेगा, जीएसटी पेमेंट भी करना पड़ेगा और अदर सारे प्रोविजन का उसको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। उसको रेग्रेसली यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा जीएसटी एक्ट में। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम सबसे पहले कुछ टर्म्स समझ लेते हैं कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है। तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हमने पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? जैसे टेस्ला कंपनी है, तो टेस्ला कंपनी अभी तक इंडिया में नहीं आई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है? एक G20 समिट होता है, कोई भी एक अगर बिजनेस पार्क ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें क्या करता है टेस्ला? अपना क्या करता है? एक स्टॉल लॉन्च करता है, वहां पे एक स्टॉल लेता है और वहां पे अपनी कार को क्या करता है? वहां पे डिस्प्ले करता है, कार को डिस्प्ले करता है और वहां से क्या करता है? कुछ कुछ टाइम के लिए कार को क्या करता है? सप्लाई करता है। और वहां पे जैसे मिस्टर अंबानी आते हैं, मिस्टर अंबानी बोलते हैं कि मुझे एक टेस्ला की कार चाहिए, तो वहां पे जो टेस्ला कंपनी है वो क्या करती है? मिस्टर मुकेश अंबानी को कार सप्लाई करती है। और ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, जो ये मेला लगा है, ये कितने दिन के लिए लगा है? कुछ डेज के लिए लगा है, 60 डेज, 90 डेज, 100 डेज, इतने डेज के लिए ही यहाँ पे क्या होगा? मेला लगेगा। अब इन देश के लिए क्या करना पड़ेगा? टेस्ला को रजिस्टर करना पड़ेगा जीएसटी एक्ट में, क्योंकि उसका टर्नओवर ऑब्वियसली 40 लाख से ऊपर चले जाएगा। एक कार ही बेचेगा तो उसका टर्नओवर क्या होगा? 40 लाख से ऊपर हो जाएगा। तो उस कारण से उसको नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एज ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर होना पड़ेगा। ठीक है, कि मुझे कुछ डे के लिए, कुछ डेज के लिए क्या कर दो? जीएसटी नंबर दे दो और फिर जैसे ही ये इवेंट खत्म होगा, ये जो मेला है ये खत्म होगा, मैं वापस चले जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे वापस नहीं आऊंगा। मैं फिर जब अगला मेला लगेगा, जब अगला इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, जब अगला समिट होगा, तब मैं आऊंगा। फिर अगेन वहां पे मेरे को अगेन एनआरटीपी एज एनआरटीपी रजिस्टर कर लेना। ठीक है, तो ये बेसिकली एनआरटीपी का प्रोविजन होता है कि यहाँ पे कोई बाहर का पर्सन सिर्फ कुछ डेज के लिए आ रहा है और कुछ डेज के लिए यहाँ बिजनेस कर रहा है। वो नॉर्मल एक्टिविटी नॉर्मल डेज के लिए नहीं कर रहा है, कुछ डेज के लिए इवेंट एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको क्या एज एनआरटीपी रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, आईएसडी का कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक कोई हेड ऑफिस है, वो सर्विस लेता